हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज हम लोग इस सेशन में आपका ज्योग्राफी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपका चैप्टर 1 का तो मैंने डिस्कस कर दिया है विद क्वेश्चन आंसर। ये आपका चैप्टर 2 है जिसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। इसमें आपका जो चैप्टर का नेम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ग्लोब क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हम लोग इसको 1 बाय 1 मूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ग्लोब। तो ग्लोब क्या है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखा होगा, आपने अपने घर पे या फिर स्कूल ऑफिस में भी देखा होगा। ग्लोब जो होता है इसको आप एक मिनिएचर ऑफ अर्थ कह सकते हो। जैसा आपका छोटा सा फॉर्म होता है अर्थ का, ऐसा अर्थ जो हमारा मॉडल के फॉर्म में कैसा दिखता है, राइट, वो हम लोग कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जो आपके पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जिस पे आपका क्या हो सकता है कि कहाँ पे उसमें ओशंस है, कहाँ पे उसमें लैंडमार्क्स हैं, कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ पे हमारी कंट्री है इंडिया कहाँ पे उसमें लोकेटेड है, ये सारा कुछ आप अपने ग्लोब पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्लोब बहुत डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका छोटा सा पैकेट में भी आप कैरी कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा भी होता है जो बहुत बड़ा होता है, इसको आप रूम में एक जगह स्थिर रख सकते हो। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या होता है कि मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो आपका जो डिस्क्राइब करता है, और जो ग्लोब है वो आपके अर्थ को डिस्क्राइब करता है। तो आपको लगता होगा कि बिल्कुल अर्थ जो है बिल्कुल ऐसा ही है, तो हाँ एग्जैक्टली ऐसा है, बट बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें जो है एक निडल लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख रहे होगे तो ये जो अर्थ में है ये क्या होता है, ये इमेजिनरी होता है। ये एक मतलब हम लोगों ने इमेजिन कर लिया कि अर्थ जो है वो उस एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो हमें जब ग्लोब बनाना था तो हमने वो निडल यहाँ पे लगा दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट 2 पॉइंट वही है आपका। You will notice that the needle is fixed through the globe in titled manner which is called what, axis। और लास्ट वाला क्या है, the 2 points on the globe through which needle passes are called 2 poles। फर्स्ट पोल क्या होता है, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। सो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा अर्थ भी क्या होता है, वो वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करता है। तो हमारा ग्लोब भी एक्चुअली वो ऐसे ही मूव करना चाहिए जैसा कि हमारा अर्थ मूव करता है, क्योंकि क्या है, अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है, अर्थ का एक छोटा सा डेमो है। तो ऑब्वियसली सारा चीज़ जो अर्थ का प्रॉपर्टी है वो क्या आपका आएगा ग्लोब में आएगा। ओके, तो यहाँ पे है कि एक मेजर डिफरेंस है कि आपका जो निडल है वो आपका ग्लोब में रहता है, लेकिन जो अर्थ है वहाँ पे ऐसा कोई निडल नहीं होता। वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, वो क्या है, एक साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उसको इमेजिन कर लिया कि एक इमेजिनरी लाइन है हमारे अर्थ में, जिसके एक्सिस पे क्या कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, हमारा एक तो एक्सिस हो गया और दूसरा इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, जो क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है ये आपका, ये अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू इक्वल 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है और इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस इज नॉन एज इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हाफ इज नॉन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो आपका मान लीजिए कि अर्थ है, तो ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट हो गया ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया, और जो नीचे वाला पार्ट हो गया वो आपका क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में आ गया। और बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। अब क्या है कि ये जो है इक्वेटर, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल दिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल दिए, नीचे वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला, साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। और ये इमेजिनरी लाइन का हम लोग यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, ताकि जो हमारा ग्लोब है उसको रेफरेंस लेकर के, इक्वेटर को रेफरेंस लेकर के हम लोग उसमें जो हमारा जो अर्थ पे जो जगह लोकेटेड है, जो ओशंस हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो उस इक्वेटर को एक रेफरेंस मान करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी जगह को लोकेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया। तो ग्लोब का बेसिकली आपके एग्जाम में आ सकता है कि सिंपली एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब को आप कह सकते हो कि एक मिनिएचर ऑफ अर्थ होता है, एक अर्थ का मॉडल कह सकते हो आप इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एक्सिस लगा होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ग्लोब मूव करता है किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, बिकॉज हमारा अर्थ भी क्या मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करता है। ठीक है, और ये जो क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में जो इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग एक इक्वेटर बोलते हैं, वो क्या करता है,
अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ग्लोब भी यहाँ पे क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। क्या होगा, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर का आएगा ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट आपका क्या कहलाया जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो आई होप आपको ग्लोब का क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, सो दैट मैं आपको उसका आंसर कर सकूँ। ठीक है, अब है लैटिट्यूड। जैसा कि हमारा चैप्टर का नेम ही था ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो हमारा ग्लोब तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लैटिट्यूड को समझते हैं कि लैटिट्यूड में क्या है। ठीक है, तो लैटिट्यूड जिसे होता है, क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या होता है, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक क्या होता है, मूव करता है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि जितनी भी लाइनें हैं क्या है, ये ऐसे मूव कर रही हैं। ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो फर्स्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इक्वेटर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये क्या है, इक्वेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 0 डिग्री पे है। इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये 0 डिग्री पे है। तो ये ऊपर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा, और नीचे भी क्या जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा। तो यही आपका बोल रहा है। तो इस पे क्या होता है कि 2 पोल्स बनते हैं, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर एट 90 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर। अब क्या बोल रहा है कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो क्या है, 90 डिग्री है इक्वेटर से। जैसे आप ऊपर में जाओगे तो क्या आपको मिलेगा, नॉर्थ पोल मिलेगा, और नीचे जाओगे तो आपको साउथ पोल मिलेगा। तो ये इक्वेटर से कितने दूरी पे है, 90 डिग्री के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाई लेटर एन और एस फॉर नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। तो इस थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जो हम लोग लैटिट्यूड को ये लेटर के थ्रू रेफरेंस देते हैं, लाइक एन लिखते हैं और एस लिखते हैं, तो एन फॉर क्या होता है, नॉर्थ होता है, एंड एस फॉर क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं, जो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका इक्वेटर से लेकर के पोल्स तक है, नीचे ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब क्या कहलाएंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। ये सब क्या है, इसके एक दूसरे के मतलब पैरेलली ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। अब लैटिट्यूड्स क्या होता है, इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, जिसको जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इक्वेटर है वो क्या होता है, 0 डिग्री पे आपका सिचुएटेड है। ठीक है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360, दैट इज 90 डिग्री। अब इसको मैं समझाती हूँ क्या है। ये क्या बोल रहा है कि इक्वेटर क्या है, ये 0 डिग्री पे है। ठीक है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, इससे डिफरेंस क्या है इसका, 90 डिग्री के डिस्टेंस पे ये है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा अर्थ तो हमारा क्या है, 360 है, क्योंकि ये सर्कल है तो पूरा राउंड हो गया। तो उसको अगर हम लोग 360 करेंगे, तो अगर यहाँ से हमें डिस्टेंस मेज़र करना होगा तो क्या हो जाएगा, 360 बाई 1/4 करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस होगा 90 डिग्री की तरह मेजर होगा। ओके, 10 जो क्या यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, 10 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मेक्स नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मेक्स साउथ पोल। तो यहाँ पे यही आपका बता रहा है कि जो 90 डिग्री ऊपर का जो लैटिट्यूड है वो क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा, और जो नीचे वाला है वो क्या बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा। ठीक है, सो ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जितना भी नॉर्थ के ऊपर जो पैरेलल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, और नीचे जो साउथ के पैरेलल होगा उसको क्या बोलेंगे, साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे। तो इसको आप इस पिक्चर में समझिए कि आप ये देखिए आपका जो इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वेटर दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर का जो भी ये सब क्या कहलाएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएगा, और इसके नीचे का इतना रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका साउथ लैटिट्यूड कहलाएगा। तो आई होप आपको ये लैटिट्यूड में क्या समझ में आया होगा कि सबसे पहले तो नॉर्थ होता है एक पोल, एक साउथ पोल होता है, बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है, वो क्या होता है, 0 डिग्री पे होता है, और इक्वेटर से आप नॉर्थ पोल पे जाओगे या फिर साउथ पोल पे जाओगे तो वो क्या होता है, आपका 90 डिग्री मेजर करेगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री कैसे मेजर किया, क्योंकि हमारा पूरा जो अर्थ है वो क्या है, 360 राउंड है, उस पर आप 90 से डिवाइड कर, ये 90 कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 360 को आपका क्या करोगे, 1/4 करोगे, कि क्या है, अर्थ को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो एक इक्वल पार्ट्स का क्या आएगा, आपका 90 डिग्री आएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके लिए हम लोग एन को क्या करते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, और एस जो हमारा लेटर है उसको हम लोग साउथ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो हम लोग लैटिट्यूड मेजर करते हैं इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। तो आई होप आपको लैटिट्यूड का एक ओवरऑल समरी भी मैंने समझा दिया, आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर हमारा ये यहाँ पे लैटिट्यूड में कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर ऑफ द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आइदर नॉर्थ या साउथ से हम लोग मेज़र करते हैं। हमें ये देखना होता है कि ऊपर का अगर हमें मेज़र करना होगा, इक्वेटर से ऊपर का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे का जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक जगह है चंद्रपुर में, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र,
इंडिया में है। तो आप अगर मैप पे देखोगे तो आपका इंडिया यहाँ पे और महाराष्ट्र कहीं इस रीजन में आ रहा होगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो साउथ अमेरिका का कोई जगह है जो बेलो हॉरिजॉन्टे करके है, ये कहाँ है, ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में। तो आपको ये साउथ अमेरिका यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये क्या है, इक्वेटर है। तो आपको पता है कि इक्वेटर के ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ होता है, इक्वेटर के नीचे वाला क्या होता है, साउथ होता है। तो मान के चलिए कि साउथ अमेरिका में कोई जगह है वो जो क्या है, इधर कहीं है, तो क्या ये नीचे यानी साउथ वाले हेमिस्फीयर में आ रहा है, राइट। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, आपका 20 डिग्री पे है, लेकिन एक 20 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है, और एक 20 डिग्री साउथ पे है। तो ये ऐसा क्यों है कि हमारा जो महाराष्ट्र वाला जो है, ठीक है, ये आपका 20 डिग्री नॉर्थ पे दिखा रहा है, लेकिन जो ये आपका ये जो ब्राज़ील वाला जो चीज़ है, बेलो हॉरिजॉन्टे करके कोई जगह है, ठीक है, ये आपका साउथ लैटिट्यूड में दिखा रहा है, ठीक है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इससे नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारा वो साउथ हेमिस्फीयर में आ जा रहा है, उसको हम लोग क्या से मेजर करेंगे, साउथ डिग्री जितना डिग्री होगा 20 डिग्री होगा, उसको उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, साउथ यूज़ करेंगे लेटर, क्योंकि ये क्या है, साउथ पोल की तरफ मूव कर रहा है। और हमारा इंडिया यहाँ पे और महाराष्ट्र यहीं पे कहीं है, तो ये क्या है हमारा, ये ऊपर जो है इक्वेटर से ऊपर है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होगा। और नॉर्थ पोल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हमारा जो ये 20 डिग्री नॉर्थ दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, जब भी आएगा इसके ऊपर जितना भी आप मेजरमेंट करोगे लैटिट्यूड का, वो क्या आएगा, सारा नॉर्थ में आएगा। तो आई होप कि आपको मैंने ये क्लियर करवाया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हेक्टिक लग सकता है, बट इसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको इतना मैप पे समझने का ट्राई करोगे, चीज़ें आपके लिए उतनी आसान होगी। अगर इसको ऐसे विदाउट मैप आपको इमेजिन नहीं हो पाएगा, तो आप इसको मैप से समझने का ट्राई करो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये डॉटेड लाइन है, आपका क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के ऊपर जितना होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, वो साउथ होता है। तो ये जो हमारा साउथ अमेरिका का जो पार्ट है वो क्या है, हमारा साउथ पोल की तरफ जा रहा है। और जो हमारा इंडिया है वो क्या है, हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहीं लोकेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो कि ये जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ में ही रहेगा, और इसका जो लोकेशन होगा 20 डिग्री साउथ में रहेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बोल रहा है इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स तो हमने पढ़ लिया, उसमें क्या है, कुछ पैरेलल्स हैं जिसको हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, बिसाइड्स द इक्वेटर, जो कि क्या है आपका 0 डिग्री पे है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये देखिए, ये 0 डिग्री जो आपका इक्वेटर हो गया, और ये जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल है, इसके अलावा भी हमारे पास क्या है, 4 इंपॉर्टेंट क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा है, तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है आपका 1 मिनट, पहला आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दूसरा आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, फिर क्या है आपका आर्कटिक सर्कल है, फिर आपका अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इसमें देख रहे होगे कि आपका जो इक्वेटर है वो आपका यहाँ पे कहाँ है, 0 डिग्री पे आपको दिख रहा होगा इक्वेटर, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब इसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये हमारा क्या में होगा, नॉर्थ में ही होगा। तो ये कितने डिग्री पे है, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है। कौन सा ये लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलेंगे। और दूसरा क्या है, आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल क्या है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ है, क्योंकि ये क्या है, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में है और ये यहाँ पे है। तो इसका जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 66.5 डिग्री, ठीक है। अभी आप इतना ही इसको याद रखो कि एंगल कैसे बन रही है, आप हायर स्टडीज़ में पढ़ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो आपको सारा हौच पौच हो जाएगा, और जो मेन पॉइंट है आप वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो आप बस ये समझ लो कि जो इक्वल जो हाफ्स हो रहा है इक्वेटर के थ्रू, ये क्या है आपका 0 डिग्री है, उसके ऊपर हम लोग 23.5 नॉर्थ गया, तो वो कौन सा हो गया, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। उसके बाद हम लोग 66.5 डिग्री नॉर्थ गया, तो हमारा कौन सा आ गया, आर्कटिक सर्कल आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग अगर नीचे आते हैं, साउथ में आते हैं, तो 23.5 साउथ जो है वो हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। एंड यहाँ पे जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल दिख रहा है ये हमारा क्या है, 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। क्योंकि ये साउथ क्यों है, क्योंकि ये हमारा नीचे की ओर आ रहा है, ये हमारा साउथ पोल की तरफ जा रहा है, और ऊपर में क्या हो रहा था, ये हमारा नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा था। तो आई होप आपको जो इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऊपर की ओर जा रहा है तो वो क्या होगा, नॉर्थ होगा, और वो कहाँ पे सिचुएटेड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ये साउथ में है, तो ये क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ में है। आर्कटिक क्या है, ऊपर में है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ होगा, और कितने डिग्री पे है, 66.5 डिग्री। अंटार्कटिक क्या है, ये साउथ में है, तो ये कितने डिग्री पे है, 66.5 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड समझ में आए होंगे। अब हमारा क्या है,
हीट जोन्स ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ पे क्या है, हीट जोन है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने ये पिक्चर लगा के रखा है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट जो ब्लू में दिख रहा होगा ये आपका क्या है, फ्रीज जोन है, ठीक है। फिर ये क्या है, टेम्परेट जोन है, और ये जो है आपका ये टॉर्रिड जोन है जो आपका ऑरेंज में दिख रहा है। तो फर्स्ट हम लोग टॉर्रिड जोन को डिस्कस करते हैं। तो टॉर्रिड जोन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ता है। अब इसके पड़ने का रीज़न क्या है, तो जो सनलाइट है वो डायरेक्ट यहाँ पे फॉल होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ से जो सनलाइट पड़ रहा है ये डायरेक्ट इसको ज़्यादा मतलब डायरेक्ट पड़ रहा है सनलाइट, इस जो ग्रीन वाला एरिया है इस पे। तो ये जो एरिया जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोले, टॉर्रिड जोन बोले, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है थ्रू सन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्रिड जोन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेम्परेट जोन है। और इस टेम्परेट जोन को समझने के लिए आप समझो कि टेम्परेट जोन क्या है। तो यहाँ पे आपका जो अर्थ का जो सन का जो सनलाइट पड़ रहा है, तो आपने देखा था कि जो टॉर्रिड जोन है वहाँ पे क्या पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। सॉरी 1 मिनट, हाँ, ये जो टॉर्रिड जोन था यहाँ पे क्या पड़ रहा था, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप आकर के देखते हो इस वाले और इस वाले एरिया पे, तो क्या हो रहा है, थोड़ा स्लाइट पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सनलाइट पड़ रहा है, बट क्या हो रहा है, बीच वाले जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग इस पे क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर आपका मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो इसमें हमारा क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हमारा क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है हमारा साउथ हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर वो क्या है, मॉडरेट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिकली इसमें आपको क्या समझना है कि टॉर्रिड जोन है वहाँ पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ रहा है अर्थ पे। जो टॉर्रिड जोन है वहाँ से जो टॉर्रिड जोन को क्या हो रहा है कि सनलाइट जो होता है वो बिल्कुल सीधा आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है। और जहाँ पे टेम्परेट जोन है वहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट जो है वो थोड़ा स्लाइट होकर के आ रहा है, थोड़ा कम वहाँ पे सन साइन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है, फ्रिज जोन है। ये फ्रिज जोन में क्या होता है, जैसे कि आप बिल्कुल ऐसा समझ लो कि यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर सनलाइट पड़ता है, बिल्कुल ही नहीं पड़ता। जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो सनलाइट है वो बहुत कम पड़ रहा है। तो इससे क्या, अगर सनलाइट नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी। तो उस एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रिज जोन बोल रहे हैं। तो उसमें आपका जो अंटार्कटिक सर्कल हो गया और आर्कटिक सर्कल हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही ठंडा एरिया है। जैसा कि आपको पता है कि आर्कटिक सर्कल क्या है, आपका नॉर्थ पोल में है, एंड अंटार्कटिक सर्कल जो है वो आपका कहाँ है, साउथ पोल में है, ठीक है। तो ये सारा जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, आपका बहुत ठंडी वाला एरिया हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिज जोन बोलेंगे, ठीक है। सो आपका इस चैप्टर में इतना ही था। जो चैप्टर पार्ट 2 है मैं उसमें और डिस्कस करूँगी। इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें ये वीडियो बहुत लंबा हो आता है, इसलिए मैंने इसको इतना ही में कवर अप कर दिया है। सो आई होप कि आपको मैंने हर चीज़ बहुत अच्छे से समझा दिया। इसमें आपको ग्लोब पढ़ना था, लैटिट्यूड्स पढ़ना था, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ना था, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। अपने फीडबैक शेयर करो मुझे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने का, ओके। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।